ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सौमस्तां मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंडकुंधार्यो जन्मधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोष्मकलिलात्मने कालोकानं प्रयोकानं यद्विदया दर्पणयति चेतिले चेतन विद्या विना केव चालते। रत्नाकरण सावकाचार आचार्य संबंध बदलदेव द्वारा रचित महान ग्रंथ। कल हमने देखा था कि अरिहंत भगवान भी हमें 4 दान देते हैं। उसकी बात देखी थी कैसे 4 दान देते हैं कि अरिहंत भगवान के दर्शन में हम जाते हैं, अरिहंत भगवान की पूजन के लिए जाते हैं, अरिहंत भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं। तो हमें अरिहंत भगवान के दर्शन में 4 प्रकार के दानों की व्यवस्था दी गई है। अरिहंत भगवान बताते हैं कि तू निराहारी है, आहार करना तो शरीर का लक्षण है, लेकिन तू तेरा भगवान आत्मा निराहारी है। औषधि तो शरीर के लिए चाहिए, लेकिन तू तो कभी भी किसी भी प्रकार का रोग न हो सके ऐसा चैतन्य तत्व है। कैंसर नाम का रोग तो शरीर के हो सकता है, लेकिन आत्मा को यदि रोग हुआ है वो मिथ्यात्व नाम का रोग है, तो मिथ्यात्व का रोग तू मिटा सकता है। ऐसी औषधि दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं। हमें पूरा ज्ञान भगवान का स्वरूप देखकर मुझ में ही मेरे में सुख है, मेरे में ही मुझे सुख है, ऐसा भगवान हमें ज्ञान दान देते हैं। और कौन सा दान बचा? अभय दान। अरे तू कभी मरने वाला नहीं है, तू किसी से हारने वाला नहीं है। तू यदि हारेगा, तू स्वयं हारेगा तो तू हार सकता है। तू यदि चुप गया अपना तो तेरे को डर है, लेकिन बाकी तेरे को कभी किसी भी प्रकार का भय भी नहीं है। ऐसा अरिहंत भगवान हमें 4 दान देते हैं। फिर हम अरिहंत भगवान का अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य में क्या क्या वांछा सही। अरे जन्म मरण तो मेरा नहीं है, संसार से रहित मैं हूँ, अक्षय पद वाला हूँ मैं। क्षुधा रोग मेरे में है ही नहीं, क्षुधा आदि रोग मेरे में है ही नहीं। काम बाण विनाशनाय, मुझे किसी भी प्रकार का काम बाण इत्यादि नहीं है। इस प्रकार का भगवान हमें अष्ट द्रव्य से पूजन के द्वारा में भगवान हमें रिप्लाई करते हैं। हम पढ़ते हैं ना पार्श्वनाथ भगवान की पूजन में क्या पढ़ते हैं कि पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, लीजिए निवास मोक्ष बोलिए नहीं कदा। क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं, मैं भगवान आपकी सेवा करता हूँ। और आप सामने क्या बोलते हो कि तू अपना मोक्ष कभी भूल मत जाना। तू मोक्ष में जाने वाला ऐसा जीव है, मोक्षगामी है, मोक्ष मार्ग पर है, तो अपना मोक्ष कभी भूल मत जाना। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। मैं कभी मोक्ष न मेरा गंतव्य स्थान में न भूल जाऊं। ऐसी भावना के साथ
हम पारसनाथ भगवान यानी कि सभी भगवानों की हम पूजन करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति विशेष तो है ही नहीं। गुणों का अनुराग है, गुणों का पूजन करना है, गुणों में रहना है, भगवान की गुणों में मस्त रहना है। ऐसी बात यहाँ पर सदाशिवदास जी ने अपने पर्यंत भगवान की पूजन के माध्यम से बताई। बराबर। इसके आगे और क्या कहते हैं वो बात बताते हैं यहाँ पर। यहाँ विशेष जानना करके यहाँ पर आगे यहाँ पर बताते हैं। देखो, जो 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार के देव कौन कौन से, वो भी पढ़ लिया था शायद, ये पढ़ लेते हैं। जो 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार के देव क्या के, हाँ, वेंतर जाति के देव, ज्योतिषी जाति के देव, भवनवासी और विमानवासी। बराबर है। जो 4 प्रकार के देव जिनेंद्र की पूजा करने वाले हैं, वे सभी कल्प वृक्षों से प्राप्त गंध, पुष्प, फल आदि सामग्री से पूजा करते हैं। 4 प्रकार के देव है वो तो लेके आते हैं ना, मानो कि भगवान का अभिषेक करते हैं, जन्माभिषेक। तो कहाँ से पानी लेके आते हैं? क्षीरोदधि, क्षीरोदधि से लेके आते हैं ना। तो तथा सौधर्म, हाँ, फल आदि सामग्री द्वारा पूजन करते हैं। तथा सौधर्म इंद्र आदि जो सम्यक दृष्टि देव हैं, वे तो जिनेंद्र की भक्ति, पूजन, स्तवन करके ही अपने देव पर्याय को सफल मानते हैं। इसको किसका मानते हैं? जिनेंद्र देव की भक्ति, पूजन, स्तवन करके ही अपने देव की, अपने देव यानी कि मैं देव गति में आया हूँ, और यदि मैं भगवान की वाणी न सुन, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि भगवान की वाणी नहीं सुनते। सौधर्म इंद्र एक दिन ऐसे नहीं जाते तो भगवान की वाणी नहीं सुनते। ऐसे रोज भगवान की वाणी, डायरेक्ट साक्षात वाणी सुनते हैं सौधर्म इंद्र। 100 इंद्र है ना, 100 इंद्र बताए हैं कौन से, कल्पवासी है, और जो भी है सब 100 इंद्र बताए ना। वो 100 इंद्र एवरी डे भगवान की वाणी, ओम ध्वनि सुनते हैं। इतने क्या काम रहता है उनको। और एक पल भर में यहाँ पे विकल्प किया और वहां पे पल भर में तो पहुंच जाते हैं। अब अपनी तरह थोड़ी है गाड़ी लेके जाओ, चल के जाओ, अब हाथ पैर दर्द कर रहे हैं वैसा जाओ, ऐसा तो उनको रहता नहीं है। देखो, मनुष्यों में चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र और राजेंद्र है। वे मोतियों के अक्षर, रत्नों के पुष्प, फल, दीपक आदि तथा अमृत पिंड आदि द्वारा पूजन, जिनेंद्र पूजन, स्तवन, नृत्य, गान आदि करके महापुण्य उपार्जन करते हैं। जो अपने मनुष्यों में चक्रवर्ती है, नारायण है, बलभद्र है, वो किस तरह से भगवान की पूजा करते हैं। देखो और आगे, अब मनुष्यों में भी जिनके पुण्य के उदय से सम्यक उपदेश प्राप्त कर लेने से जिनेंद्र की आराधना में भक्ति होती है, वे सभी जाति कुल वाले यथायोग्य पूजन करते हैं। सभी लोग यथायोग्य पूजन करते हैं। सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी अपनी सामर्थ्य, अपना अपना ज्ञान, अपना अपना कुल, बुद्धि, संपदा, संगति, देश, काल में योग्य अनेक स्त्री, पुरुष, नपुंसक, धनवान, निर्धन, सरोग, निरोग जिनेंद्र की आराधना करते हैं। सभी लोग जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। हमें भी जिनेंद्र भगवान की कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी हो जाए, भले हम नहीं जा सकते, लेकिन हम अंदर अंदर बैठे 24 तीर्थंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान को हम ज्ञान के माध्यम से हम निहार सकते हैं, भगवान की प्रतिमा निहार सकते हैं, भगवान के यहाँ बैठे बैठे हम दर्शन कर सकते हैं। ऐसा निरंतर हमारा ऐसा भाव होना चाहिए। देखो वो दिन गए थे ना हम लोग गए थे, तो कितने बजे, 11 बजे तो हम लोग उतरे। 11 बजे तक तो वो बहन को, चेतना बहन थे अपने साथ, तो उनको दर्शन नहीं हुए। तो वो कहे मैं तो नियम है, मैं तो दर्शन के बगैर कुछ भी नहीं लूंगी। फिर वहां पे गुरुवाड़ी में है धाम मंदिर था, तो मंदिर के दर्शन करा दिए उनके। फिर उन्होंने अपना जो भी है व्यवस्था ली,
मतलब ऐसे ऐसे नियम रहते हैं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बगैर हम कुछ भी नहीं लेंगे। हम तो चालू हो जाते सुबह उठ के। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। कोई ग्राम निवासी है, कोई नगर निवासी है, कोई वन निवासी है, कोई बहुत छोटे ग्राम में रहने वाले हैं। इनमें से कितने ही तो उज्जवल अष्ट प्रकार की सामग्री बनाकर पूजन के पाठ पढ़कर पूजन करते हैं। कितने ही कोरा सूखा जवा, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, मोठ इत्यादि अनाज को मुठ में लेकर जिनेंद्र की अर्पण करते हैं। मतलब तो ठीक है जो बताया वो। हम लोग तो ज्यादा करके हम तो अनाज से, अनाज यानी के चावल जो दोबारा उग नहीं सकते हैं, ऐसे चावल से ही हम तो भगवान की पूजन करते हैं। कोई वंदना मात्र करते हैं, कोई स्तवन, कोई गीत, नृत्य आदि वाद्यंत्र करते हैं। कितने ही स्पर्श शूद्र आदि मंदिर के बाहर से ही मंदिर की शिखर या शिखरों में जिनेंद्र की प्रतिमा का दर्शन करते हैं। जो मतलब अन्य जाति के लोग हैं, शूद्र आदि हैं, वो बाहर से ही मंदिर के दर्शन करते हैं। भगवान के शिखर की ऊपर भगवान के मंदिर के ऊपर भी मंदिर भगवान की प्रतिमा रहती है, वहां से बाहर से ही दर्शन करते हैं। इस प्रकार जैसा ज्ञान, जैसी संगति, जैसा सामर्थ्य, जैसी संपदा, जैसी शक्ति, उस अनुसार देश काल के योग्य जिनेंद्र के आराधक मनुष्य हैं। वे जिन वितराग का दर्शन, पूजन, वंदन करके भावों की अनुकूल मध्यम, उत्तम, मध्यम, जघन्य पुण्य का उपार्जन करते हैं। मध्यम, उत्तम और जघन्य पुण्य का उपार्जन करते हैं। हमें निरंतर हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा उपासना हमें करनी ही चाहिए। देखो आगे क्या पढ़ते हैं। यदि जिनेंद्र का धर्म जाति कुल के अधीन नहीं है, धर्म संपत्ति के अधीन नहीं है, बाह्य क्रिया के अधीन नहीं है, जीवों क्या है, भगवान का धर्म कोई कुल की अपेक्षा से नहीं है कि एक कुल वाले ही चार कुल वाले। कौन से चार कुल वाले हैं? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और क्या है अपना ये बनियों को क्या बोलते हैं? ऐसे चार जाति के, चार कुल के सभी लोग ये धर्म भगवान की पूजन आदि कर सकते अपने अपने हिसाबों से। कोई अपने भावों की विशुद्धता से भक्ति रूप होकर किसी एक जल फलादि द्वारा व अन्य मात्र द्वारा, स्तवन मात्र द्वारा महापुण्य का उपार्जन करते हैं तथा अनेक भवों के संचित किए पाप कर्म की निर्वाह करते हैं। बरोबर है। शांति से, ऐसे धीरज से, शांति से बैठ के भी यह जीव पूजन आदि कर सकता है, पुण्य उपार्जन कर सकता है। धन के द्वारा पुण्य मोल नहीं आता, धन से ही पुण्य होता है ऐसा कौन कहा? भावों से, अपनी भावों की प्रधानता है। जैन धर्म कितने कैसे भाव है तुम्हारे, भाव के हिसाब से। धन के द्वारा पुण्य मोल नहीं आता। जो निर्वांछक है, मंदकशाही है, ख्याति लाभ पूजादि को नहीं चाहते, केवल परमेष्टि के गुणों में अनुरागी है, जिनके जिन पूजन बहुत अधिक फल देने रूप फलता है। क्या हुआ, क्या कहे कि धन के द्वारा पुण्य नहीं होता, जो निर्वांछक, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, मंदकशाही है, ख्याति लाभ पूजादि को नहीं चाहते, इत्यादि इत्यादि अधिक फल देने वाले रूप फलते। अब यहाँ जिन पूजन सचित द्रव्यों से भी और अचित द्रव्यों से भी करना आगम में कहा है। देखो यहाँ जिन पूजन सचित द्रव्यों, जो सचित
सचित के दोष से भयभीत है, यत्नाचारी हैं, वे तो प्रासुक जल गंध अक्षत को चंदन केसर में रंग सुगंधित रंगीन अक्षतों से पुष्पों की कल्पना करके पुष्पों से पूजते हैं। सचित द्रव्य यानी कि जल, जल जल के अलावा और कुछ सचित द्रव्य, जल भी एक सचित द्रव्य ही है ना। लेकिन क्या होता है, जल को प्रासुक कैसे करते हैं कि पहले हम लोग छान लेते हैं और छानने के बाद उसको गर्म कर लेते हैं, उबाल लेते हैं, तो वो प्रासुक हो जाता है, फिर उसमें जीवों की पैदा होती नहीं है। तो ऐसा प्रासुक करके, सचित को प्रासुक करके हम बाकी अन्य अन्य और कोई भी सचेत द्रव्य हम चढ़ाते नहीं है। बहुत सचेत यानी कि जीव की उत्पत्ति होती हो, जीव ऐसा इस प्रकार का सचेत। रत्नों के दीपक व स्वर्ण चांदी के दीपकों द्वारा पूजन करते हैं। रत्नों के दीपक करते हैं, रत्न के द्वारा। ऐसे रत्न मिला था, किसको मिला था? दर्जी को मिला था। तो दर्जी वो रत्न को क्या यूज करता था कि मेरा ये तो सोई पूरी है, मुझे सोई में धागा डालने के लिए वो रत्न मुझे काम लगता है। तो वो सेठ ने देख लिया, अरे ये रत्न तो बहुत जबरदस्त रत्न है, मैं तेरे को इतना रुपया देता हूं, तो मुझे रत्न दे दे। तो रत्न की पार क्यों नहीं कर सकता? वो दर्जी है ना, रत्न का, करोड़ों का रत्न, लाखों का रत्न वो थोड़े दाम में दे दिया। ऐसे हम हमारे भगवान आत्मा, हमारा आत्मा, हमारा जीव तत्व, जीव रत्न, हाँ, दर्शन ज्ञानमय परिपूर्ण है, ऐसा उसको हम पहचान सकते नहीं है, उसको हम देखते नहीं है। और ऐसा कोड़ी के मोल से हम हमारे जीव को, हाँ, किधर भी डाल देते हैं, शुभ अशुभ भावों में, शुभ अशुभ भावों के आधार से किधर भी डाल देते हैं। वो बहुत गड़बड़ है। देखो, चिटको यानी कि वो खोपरी रहती है ना, खोपड़ा वो बनाते हैं, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्य बनाते हैं, दीप बनाते हैं। तो खोपरे के छोटे छोटे भाग को केसर के रंग से रंग मिलाकर दीपक की कल्पना करके पूजन करते हैं। चंदन अगर आदि चढ़ाते हैं। बादाम, जायफल, पुंगी फल आदि अवधि शुद्ध प्रासुक फलों द्वारा पूजन करते हैं। अचित द्रव्यों द्वारा उसको पूजन करते हैं। अचित द्रव्यों, सचित द्रव्यों से पूजन नहीं करते। जो सचित द्रव्यों से पूजन करते हैं वे जल, गंध, अक्षत आदि द्रव्यों द्वारा पूजन करते हैं। चमेली, चंपक, कमल, सेंजाई आदि सचित पुष्पों द्वारा पूजन करते हैं। घी, दीपक आदि दीपकों द्वारा आरती उतारते हैं। सचित आम, केला, दाड़िम आदि फलों द्वारा पूजन करते हैं। धूपायन में धूप जलाते हैं। इस प्रकार सचित द्रव्यों का द्वारा पूजन करके दोनों प्रकार के पूजन करना आगम की आज्ञा अनुसार प्राचीन मार्ग है। अपने भावों के अनुसार पुण्य बंध, अपने भावों के अनुसार पुण्य का बंध का कारण है। देखो, सचित पूजन का निषेध, सचित द्रव्य का, एक चतुर्थ काल की बात की। अभी देखो, सचित पूजन का निषेध, यहाँ विशेष जाना, इस दुखम काल में विकलत्रय जीवों की उत्पत्ति बहुत है। विकलत्रय जीवों की उत्पत्ति बहुत है। फूलों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 10 जीव प्रकट नेत्रों से दिखाई देने वाले दौड़ते दिखाई पड़ते हैं। फूलों के पत्तों को तोड़कर जड़ाकर देखिए तो हजारों जीव फिरते दौड़ते दिखाई देते हैं। फूलों में 10 जीव तो बहुत होते हैं तथा बादर निगोदिया जीव भी अनंत होते हैं। चैत्र माह तथा वर्षा ऋतु में 10 जीव बहुत उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो ज्ञानी है, धर्म बुद्धि वाले हैं, वे तो सभी धर्म के कार्य यत्नाचार से ही करते हैं और करना चाहिए। जिस प्रकार के जीवों की विराधना न होवे
उस प्रकार करना चाहिए। जीवों की विराधना नहीं होनी चाहिए। फूलों को धोने में दौड़ते हुए त्रस्त जीवों की बहुत हिंसा होती है, इसलिए हिंसा बहुत है तथा परिणामों की विशुद्धता थोड़ी है। इसलिए पक्षपात को छोड़कर जिनेंद्र के कहे अहिंसा मार्ग का ग्रहण करके जितना कार्य करो इतना यत्नाचार पूर्वक होकर जीवों की विराधना टालकर करना चाहिए। मतलब किस प्रकार हमें जिनेंद्र भगवान की पूजन करनी चाहिए। देखो, इस कली काल में लोग भगवान का कहा नए विभाग तो समझते नहीं तथा शास्त्रों में लिखा है इस कथनी को नए विभाग से जानते नहीं तथा अपनी कल्पना से ही पक्ष ग्रहण करके चाहे जैसे प्रवर्ते हैं। नए विभाग को अच्छी तरह से समझना चाहिए। नए विभाग यानी कि व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यार्थिक नहीं, बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखो, रात्रि पूजन निषेध। रात्रि में पूजा हम नहीं कर सकते हैं। देखो, कितने ही पक्षपाती लोग भादों में दिन में तो पूजन नहीं करते। भाद्रपद है ना, 10 लक्षणी पर्व आता है। भादों में दिन में तो पूजन नहीं करते, रात्रि में पूजन करते हैं। बहुत दीपक जलाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, फूलों के ढेर चढ़ाते हैं, उनमें लाखों मच्छर, डांस, मक्खी तथा हरे पीले काले लाल रंग के करोड़ों जीव, त्रस्त जीव, अनेक रंग की छोटे अवगाहना वाले जीव सामग्री बनाने में, चढ़ाने में, थालों में, वस्त्रों में, दीपकों में निमित्त से दूर से आकर गिर कर मरते हैं। प्रत्यक्ष ही देखते हैं, अपने मुंह में, नाक में, आंखों में, कानों में घुस जाते हैं, उड़ते हैं, मरते हैं, तो भी अपना पक्ष नहीं छोड़ते। दिन छोड़कर रात्रि में पूजन करते हैं। रात्रि में तो आरंभ छोड़कर बड़े यत्नाचार सहित रहने की आज्ञा है। रात्रि में तो यत्नाचार पूर्वक हम गैस नहीं जला सकते, हम रात्रि पूजन नहीं कर सकते, तो पूजन कैसे कर सकते हैं? रात्रि में पूजन हम कर सकते नहीं है। एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, उसका बाद में दूसरा आएगा, ठीक है। धर्म का स्वरूप तो बाह्य जीव दया तथा अंतरंग में, बाह्य में जीव दया और अंतरंग में राग द्वेष मोह का विजय रूप है। बाहर में जीव दया होनी चाहिए और अंतरंग में राग द्वेष मोह का ऊपर विजय होना चाहिए। जहाँ जीव हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है। जहाँ अभिमान है, जहाँ अभिमान के वश होकर एकांत के पक्ष को पकड़कर अपना पक्ष पोषण करने के लिए हिंसा का भय नहीं करते, वहाँ धर्म नहीं है। हिंसा का भय नहीं करते, वहाँ धर्म नहीं है। कितने ही एकांती मंडल मांडकर 8 दिन 10 दिन तक पूजा रखते हैं। इस सामग्री में प्रत्यक्ष आंख से दिखाई देने वाले लट कीड़े घूमते हैं। फल आदि गलकर चलित रस को जाते हैं तथा नैवेद्य आदि गंध से कीड़ों की लाइन लग जाती है। प्रभावना के लिए वहां अनेक मनुष्य आते हैं, अपने पैरों को खुदन कर मर जाते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हुए भी अपने पक्ष के अभिमान के अंधकार से अंधे होकर नहीं देखते। रात्रि की वासी सामग्री रखना महाहिंसा का कारण। रात्रि की वासी रखना बहुत ही फिर आगे देखो, अनेक पुराणों में व अनेक श्रावकाचारों में अरिहंत की प्रतिमा की अष्ट द्रव्यों से पूजन करने का उपदेश है। कहीं अरिहंत के प्रतिबिंब के स्तवन का, वंदना का तथा कहीं अभिषेक का वर्णन है, किंतु प्रतिबिंब तदाकार होने से किसी ग्रंथ में भी स्थापना का वर्णन नहीं है। किंतु प्रतिबिंब तदाकार होने से किसी ग्रंथ में भी स्थापना का वर्णन नहीं है। और अब
इस कली काल में प्रतिमा विराजमान होने पर भी स्थापना को मुख्य कहते हैं। उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में